नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका न्यूज जेएमके में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पटौदी स्थित रामलीला मैदान में शस्त्र पूजन और पंथ संचालन का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रांत प्रमुख श्याम सुंदर ने कहा कि नवरात्रा नारी पूजा व शक्ति के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह उत्सव पूरे धूमधाम के साथ मनाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक किसी धर्म के खिलाफ कार्य नहीं करता, बल्कि व्यक्ति निर्माण और जागरण का कार्य करता है। संघ की योजना केवल शाखा लगाने की होती है और इसके अलावा कोई योजना इनकी नहीं होती है। लोगों को जागरूक करना इनका प्रमुख कार्य है। राष्ट्र को मजबूत और एकता के सूत्र में बांधने का कार्य संघ करता है। सबसे बड़ी समस्या आज के युग में जातिवादी की है। इसे सबसे पहले दूर करना होगा। संघ प्रमुख ने कहा कि संगठन बल अगर देखना है तो मधुमक्खियों और चींटियों में देखें। छोटी सी रस्सी भी संगठित होकर एक हाथी को बांध सकती है। यही संगठन की ताकत है। उन्होंने कहा कि देश का क्षेत्रफल 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर था और देश का 17 बार विभाजन हुआ। देश के लिए लोग सब मिलके काम करें। बहुत सारी बातें आज के हमारे मुख्य वक्ता जी ने भी बताई कि देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी तो समाज में जाति की समस्या है, भाषा की समस्या है, चारों तरफ से अंधकार दिखाई देता है। जिन परिस्थितियों में संघ की स्थापना हुई थी उससे भी घनघोर परिस्थितियां आज भी समाज के अंदर दिखाई देती हैं। तो समाज से वो सारी बुराइयां दूर हों और जब शाखाएं लगेंगी, सब लोग एक विचारधारा के होंगे, तो फिर समस्याएं भी स्वतः समाप्त हो जाएंगी। जातिवाद खत्म हो, इसके लिए संघ क्या कर रहा है और क्या आगामी परियोजनाएं? संघ के अंदर जातिवाद संघ तो मानता ही नहीं है। संघ में जो भी कार्यकर्ता हमारे आते हैं, स्वयंसेवक बंधु, संघ किसी से जाति नहीं पूछता। संघ की जो भोजन व्यवस्था होती है उसके अंदर सारे घरों से भोजन आता है। किसी को नहीं पता होता किसके घर से कौन सी रोटी आई है। सब मिल के खाते हैं, सब मिल के हम उत्सव मनाते हैं। और इसी प्रकार से यही भावना है संघ की, जिसकी वजह से संघ की स्थापना हुई। और हर घर में ये संघ की विचारधारा जब पहुंच जाएगी तो जाति प्रथा भी स्वतः निर्मूलन की तरफ चलनी शुरू हो जाएगी। देश में बॉलीवुड को किस तरह से देख रहे हैं? बॉलीवुड अपना काम कर रहा है, परंतु जब बॉलीवुड में देश के विरुद्ध कार्य होता है, जब हम देखते हैं कि जो सनातन संस्कृति है उसके विरुद्ध तो जो फिल्म निर्माता हैं वो सब कुछ भी कर लेते हैं, परंतु दूसरी संस्कृतियां हैं, जो विदेशी संस्कृतियां हैं, उनके खिलाफ कोई भी फिल्म निर्माता बोलने का साहस नहीं कर पाता। तो उस दिशा में फिर संघ को कोई प्रतिकार करना पड़ता है, समाज में जागृति लानी पड़ती है। इस अवसर पे क्या मुख्य संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संघ का एक ही संदेश है कि जो भारत में समय के कारण से कह लो, गुलामी के कारण से कह लो, जो समाज में आत्महीनता, आत्मविस्मृति आ गई और जिसके कारण से समाज निष्क्रिय हो गया, समाज के लोग अपने सामाजिक दायित्वों को कहीं ना कहीं छोड़ने लगे। तो संघ दोबारा समाज को जागृत करके समाज के सभी लोगों को अपनी सामाजिक जिम्मेवारी निभाने के लिए प्रेरित करता है। और जो हमारे समाज में कहीं ना कहीं समय के साथ जो एक छुआछूत का भाव बढ़ा या धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, तो दोबारा अपने देश का विभाजन ना हो पाए, छुआछूत दूर हो, समरसता बढ़े और देश दोबारा से विश्वगुरु बने। पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए भारत का शक्तिशाली होना आवश्यक है। भारत विश्व के मंगल की कामना करता है, भारत पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है, भारत पूरे विश्व को परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ काम करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है। कोरोना काल में भी भारत ने पूरे दुनिया को वैक्सीन और दवाइयाँ दी और भारत ने जितनी पूरी दुनिया की मदद हो सकती थी वो निस्वार्थ भाव से निःशुल्क की।
तो भारत दोबारा से शक्तिशाली होगा तो पूरे विश्व में भाईचारा बढ़ेगा, पूरे विश्व में प्रकृति बचेगी, पूरे विश्व में पर्यावरण बचेगा। जल और जीव की जो दिक्कत हो रही है, अगर जो हिंदू संस्कृति बढ़ेगी तो ये समस्याएं खत्म होंगी और विश्व पहले की तरह शांति स्थापित करके राम राज्य को दोबारा से देखेगा। ऐसा संघ का उद्देश्य है।